हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग जानेंगे किचन के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे यूज़ करके और फॉलो करके ना सिर्फ आप अपने टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है लहसुन और अदरक को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ चीज़ें ज़्यादा बनानी पड़ती है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ती है, तो हमको लहसुन और अदरक जो है वो छीलना पड़ता है। लेकिन इसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको आसानी से छीलने का तरीका ये है कि आप क्या करें, पानी में ना इनको डाल कर रखिए। जैसे अगर आपको सुबह कुछ चीज़ें बनाने तो आप रात को ही डाल के रख दें, या फिर 1 घंटा पहले भी आप गर्म पानी में डाल के रख दें। उसके बाद में आप इनके छिलके जो है वो निकालोगे तो बहुत ही आसानी से इनके छिलके जो है वो निकल जाते हैं। और अदरक के छिलके भी बिल्कुल सेम उसी तरह से निकल जाते हैं। तो जब भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लहसुन छीलना हो तो ये उपाय ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है प्याज को लेकर। जब भी हम लोग पकोड़े बनाते हैं या फिर कुछ नॉनवेज वगैरह बनाते हैं तो प्याज की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा लगती है। लेकिन प्याज काटते काटते आंसू बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत लोगों को प्याज काटना ही पसंद नहीं है। लेकिन आंसू भी ना आए और हमारी प्याज जो है वो जल्दी भी कट जाए, जल्दी इनकी छिलके निकल जाए, उसके लिए एक उपाय करना है। करना क्या है, सबसे पहले तो पानी में इनको प्याज को क्या करना है, भिगो कर रखना है। कम से कम 1 घंटा भिगो कर रखें। उसके बाद में आप इनके छिलके निकालोगे और प्याज काटोगे तो बिल्कुल दोनों करते वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं आएगी और छिलके भी ना बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी आप नॉनवेज बनाते हैं जैसे चिकन, मटन या फिश या फिर अंडा करी कुछ भी बना रहे हैं, तो जब भी आपकी जो चिकन, मटन या फिर अंडा करी वगैरह पक जाए उसके बाद में आप क्या करें, इसमें हरी धनिया डालें और हरी धनिया डालकर इन्हें तुरंत ही ढककर कम से कम 5 से 6 मिनट रखें। उसके बाद में आप देखोगे इनका जो टेस्ट है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जब भी आप नॉनवेज बना रहे तो ये उपाय ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी कभी क्या होता है हम लोग उपवास वगैरह रहते हैं तो हमारे पास में कुछ भी नहीं रहता खाने के लिए। तो मेरे पास में इसी मतलब कि ऐसी सिचुएशन आया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास आलू थी बॉईल किया हुआ, तो मैं क्या की हूँ, गैस में कढ़ाई रखी हूँ, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाली हूँ, तेल को हल्का सा गर्म करने दें। उसके बाद में क्या करना है, आलू को ना डाल देना है मैश करके। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं। मैश करके डालें, इसमें ही चीनी डालें और इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है तेल में ही। तो इसका जो टेस्ट है ना वो दुगुना बढ़ जाती है और आप उपवास में ये आलू का हलवा बोल सकते हैं, इसको आप खा सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम जब उपवास रहते हैं तो फ्रूट्स वगैरह नहीं रहता, तो आप ना ये आलू की हलवा बनाकर खा सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है और बनाना बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगता इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से आप आलू के हलवा जो है वो बना ले। तो मेरे आलू के हलवा जो है वो बन गया है, गैस को बंद कर दे और इन्हें आप गर्मा गर्म ही खाने के लिए सर्व करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है खरबूजा को लेकर। जब भी आप खरबूजा मार्केट से लाते हैं तो उसको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी किसी किसी को तो पता ही नहीं रहता कि खरबूजे को काटते कैसे हैं। तो इसको काटने का बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या है, सबसे पहले तो ऊपर से देखिए इस तरह से कट मार लेना है। उसके बाद में इनके जो बीज है, ये बीज को तो नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं, तो बीज को क्या करें, चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से बीज जो है वो चम्मच की सहायता से निकल जाती है, आपको बिल्कुल हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बीज आप ना सुखा कर मगज में बना सकते हैं, इसी की मगज जो है वो बनती है। तो ये बीज अगर आप सुखाना चाहते हैं तो धूप में इसे क्या करें, सूखने के लिए डाल दें। सूखने के बाद में आप देखोगे कि मगज आपकी जो है वो तैयार हो गई है। तो मैंने क्या की हूँ, दोनों जो खरबूजा है उसके जो छिलके हैं, सॉरी छिलके नहीं, इसके जो बीज हैं उसको मैंने निकाल ली हूँ। देखिए इस तरह से निकाल ले। उसके बाद में इनको क्या करें, कट कर लेना है। मैंने उल्टा की हूँ, देखिए इस तरह से, और चाकू से इनको कट करें, बहुत ही आसानी से कट हो जाती है। उसके बाद में मेन बच गया अब इसका छिलका कैसे निकालना। अगर आप पहले छिलका निकालोगे तो आपको छिलका निकालने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से कट करके छिलका निकालोगे तो बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल जाते हैं। बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अंदर से इतना ज़्यादा मतलब कि मैशेला रहता है कि इसके छिलके जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, पहले कट कर ली हूँ, उसके बाद में छिलके जो है वो निकाल ली हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से छिलके जो है वो निकल गए हैं। तो इस तरह से आप खरबूजे के छिलके जो है वो निकाल ले, खरबूजे के छिलके और बीज। उसके बाद में आप इन्हें कट
कर ले तो कट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस इस तरह से चाकू को 1-2 बार मारे तो ये पूरे खरबूजा जो है वो कट हो जाती है। उसके बाद में इसका जो टेस्ट है वो दुगुना बढ़ाने के लिए क्या करें, इनमें ना थोड़े थोड़े शक्कर स्प्रिंकल कर दे, देखिए इस तरह से, तो इसका टेस्ट ना दुगुना बढ़ जाता है, क्योंकि खरबूजा थोड़ा सा हल्का सा ना फीका रहता है। तो इस तरह से खरबूजे को काटे और खाए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी आप दाल बनाते हैं तो दाल बनाते वक्त क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग दाल डालते हैं कुकर में, उसके बाद में इसको डायरेक्ट ही पकाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आप जब भी दाल बना रहे हैं तो क्या करें, दाल को तो सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेना है। तो मैंने 2 से 3 पानी अच्छी तरह से धो ली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च रहता है, तो ये धो लेना ही अच्छी बात रहता है। धो ले, उसके बाद में इन्हें ढक कर, जब आप बना रहे हो उसके 1 घंटा पहले ही इन्हें क्या करें, ढक कर इस तरह से रख दे। मैंने 1 घंटा इन्हें ढक कर रख दी हूँ। आप देख रहे हैं मेरी जो दाल है वो कितनी अच्छी तरह से फूल गया है अच्छी तरह से। इससे क्या होता है, तो आपकी जो दाल है ना वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो 1 घंटे के बाद में मैं क्या करूँगी, इसमें ही पानी डालूंगी, इसमें ही हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर इसलिए क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आप पकाने से पहले ही हल्दी पाउडर डालोगे तो हल्दी पाउडर डाले। उसके बाद में इसमें ही तेल डाले। तेल से क्या होता है कि ये हमारी कुकर गंदा नहीं होती, उफन के बाहर नहीं आती इसकी पानी। उसके बाद में क्या करें, आप इनको पकाएं, और पकाते वक्त भी गैस का फ्लेम कम रखें। कम गैस में अगर आप इन्हें 1 सीटी आने तक पकाएंगे तो आपकी जो दाल है वो बहुत ही कम समय में और कम गैस में पक जाएगी और खाने में दुगुना टेस्ट लगेगी। तो इस तरह से जब भी आप दाल बना रहे हैं तो दाल इस तरह से बनाएं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये आईना देख रहे हैं आप, ये आईना अभी गंदा है, लेकिन हम इसको चमकाएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ थम्स अप से। थम्स अप से आईने जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाते हैं। तो क्या करना है, थम्स अप को डालें। मैं कप ली हूँ, आप चाहे तो प्लेट में भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या की हूँ, एक कप में थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून के करीब क्या करें, थम्स अप डालें। उसके बाद में इसमें ही विनेगर डालना है, नॉर्मली सिरका बोलते हैं, तो विनेगर डालना है। जितना आपने थम्स अप डाले हैं उतना ही विनेगर डालें और आपस में दोनों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद में ये दोनों का मिश्रण बोल सकते हैं या फिर रेमेडी बोल सकते हैं, इसको आप इसमें आईने में डालें और इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ले। तो आप देखोगे आईना आपकी बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाती है। जब भी आपको आईना साफ़ करना हो तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आपकी आईना बहुत अच्छी तरह से चमक जाती है। ये मैं छोटे आईने में करके बता रही हूँ। हमारे घर पे बड़े बड़े आईने रहते हैं जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और इतनी आसानी से साफ़ नहीं होते। तो इस तरह से आप क्या करें, आईने को जो है वो साफ़ कर ले थम्स अप की सहायता से। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये टाइल्स देख रहे हैं, मेरे किचन की टाइल्स है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है और ऑयली जो चिपचिपा रहता है ना, तो ऑयली का चिपचिपा हो गया है। तो भाई इनको हम लोग साफ़ करेंगे थम्स अप से। तो करना क्या है, 1 कप लेना है, कप में थम्स अप डाले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इसमें ही कोलगेट डाले। कोलगेट और थम्स अप का जो मिश्रण है, रेमेडी बोल सकते हैं, ये इतना पावरफुल रहता है कि हमारी जो किचन की टाइल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाती है, क्योंकि किचन के टाइल्स में बहुत सारा ऑयली वगैरह का रहता है। तो ये ना ऑयली को वगैरह निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्या करें, कोलगेट को डाल ले थम्स अप में और अच्छी तरह से दोनों को आपस में मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स हमारी हो गया है और ये जो रेमेडी, पावरफुल रेमेडी बोल सकते हैं, तो ये रेमेडी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद में ये रेमेडी को हम लोग हमारी किचन के टाइल्स में जो है वो डालेंगे और इनको ना अच्छी तरह से एक कपड़े की सहायता से साफ़ कर लेंगे। आप चाहे तो कैसे भी साफ़ कर सकते हैं, चाहे कपड़े की सहायता से या फिर ब्रश रहता है कि मतलब कि टाइल्स साफ़ करने का या फिर किचन साफ़ करने का, तो आप उसमें भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने कपड़े की सहायता से साफ़ की हूँ। देखिए आप देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने थोड़ा सा लगाई हूँ और इनको साफ़ की हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरी जो टाइल्स है ना वो अच्छी तरह से चमक गया है। तो मैं इनको आपको धोकर बताती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी जो टाइल्स है उसका जो शाइनिंग आ रहा है। पहले कैसी थी हमारी टाइल्स और अब कैसी, मतलब इसमें से एक शाइनिंग आती है और बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाता है। तो इस तरह से आप क्या करें, जब भी आपके पास में थम्स अप हो बचा हुआ तो आप ये उपाय ज़रूर करें। इससे आपकी जो टाइल्स है वो बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाएंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या होता है हमारे टॉयलेट में ना इस तरह से येलो येलो दाग होता है, मतलब पीला कलर का दाग जो है वो होता है। तो ये दाग को आप थम्स अप की सहायता से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बहुत ही इजीली हट जाता है। तो करना क्या है, थम्स अप लेना है। तो एक मैंने डब्बा ली हूँ, आप चाहे तो जो खाने पीने के इस्तेमाल नहीं करते वो डब्बा, कोई भी डब्बा ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही डिटर्जेंट डालें। डिटर्जेंट और थम्स अप ये आपस में एक मिक्स होकर एक अच्छी पावरफुल रेमेडी बनती है। ये रेमेडी से आप अगर टॉयलेट को साफ़ करोगे तो आपकी जो टॉयलेट है ना सिर्फ चमकेगी, बल्कि इसमें जो फंगस आते हैं और जो बैड स्मेल आते हैं वो भी दूर होगी और ना
बहुत ही अच्छी तरह से चमक भी जाएगी। तो मैं ये जो रेमेडी है उसको टॉयलेट में डाल दी हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनको थोड़ा सा ब्रश की सहायता से साफ़ कर ले तो आप देखोगे कि आपकी जो टॉयलेट है ये रेमेडी से बहुत ही अच्छी तरह से चमक गया है। और ना सिर्फ चमकी है बल्कि इसमें से जितने भी फंगस वगैरह आते हैं ना तो वो फंगस आना भी बंद हो जाएगी। और जो बैड स्मेल रहती है ना, नॉर्मली टॉयलेट से बैड स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो बैड स्मेल भी खत्म हो जाएगी। और ये टॉयलेट का जो पीलापन है ना वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ ब्रश की सहायता से। उसके बाद में आपको पानी डाल के बताती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से मेरे टॉयलेट जो है वो साफ़ हो गया है बिना हार्पिक के, सिर्फ और सिर्फ थम्स अप से। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चमक रही है। तो इस तरह से आप अपने टॉयलेट को जो है वो थम्स अप की सहायता से आप अपने टॉयलेट को जो है वो चमका सकते हैं। बहुत ही इजीली चमक जाता है आपके टॉयलेट और बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चूहों को लेकर। अक्सर क्या होता है हमारे घर पे किचन में ना चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो चूहों को भगाने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो करना क्या है, एक प्लेट लेना है, उसमें गेहूं आटा डालना है, आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें हम लोग डालेंगे डिटर्जेंट। डिटर्जेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे खाकर चूहे के पेट में ना गड़बड़ होती है, उनको बेचैनी सी होती है और बिल्कुल मतलब कि डिटर्जेंट उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि डिटर्जेंट में एक ऐसा एसिड रहते हैं जो कि हमारे लिए, और जैसे अगर हम भी थोड़ा सा मुँह में डालेंगे ना तो हमको भी कैसा तो भी लगता है, तो उसी तरह से चूहों को भी लगता है। तो उससे क्या होता है, चूहे ना बिल्कुल दोबारा तो आपके घर की तरफ आएंगे भी नहीं अगर ये रेमेडी जो है वो खाएंगे तो करना क्या है, मैंने क्या की हूँ थोड़े थोड़े पानी डालकर ये डो जो है वो तैयार कर ली हूँ। तो डो हमारी बन गई है। उसके बाद में क्या करेंगे, ये डो को ना डो की छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे। तो लोइयाँ बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाना है, छोटे छोटे आकार में आप लोइया को जो है वो बना ले। तो मैंने लोइया को जो है वो बना ली हूँ छोटे छोटे आकार में। उसके बाद में ये लोइयों को या फिर ये गोलियों को उन जगहों में रखें जहाँ आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा है और वहाँ से भगाना मुश्किल है, तो उन जगहों में आप क्या कर सकते हैं, ये लोई को रख कर उनको भगा सकते हैं। तो मैंने ये रेमेडी बोल सकते हैं वो बना ली हूँ। उसके बाद में उन्हें मैं गैस के आजू बाजू में रखूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि गैस में के आजू बाजू में क्या होता है, खाने पीने की चीज़ें जो है वो ज़्यादा रहती है, तो चूहे ना यहाँ ज़्यादा भटकते हैं। उसके बाद में यही रेमेडी को तो मैंने आसपास में रख दी हूँ गैस के। उसके बाद में क्या करना है, ये जो खिड़की है ना खिड़कियों में रख दे, क्योंकि यहाँ से ही चूहे जो है वो आते हैं। उसके बाद में कोने कोने में रख दे, क्योंकि कोने कोने में ही जो चूहे ना भटकते रहते हैं और अंदर में रहता है। तो इस तरह से आप ये रेमेडी की सहायता से चूहों को जो है टोटली भगा सकते हैं। धन्यवाद।